वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं हूं संभव कुमार। हम लोग एवरेज चैप्टर का टाइप बाय टाइप क्वेश्चन से देख रहे थे। टाइप बाय टाइप किस तरीके से थ्योरी बढ़ रहा था वो सब चीज़ देख रहे थे। हमारा 3 टाइप खत्म हो चुका था, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। आज ये टाइप 4 है क्वेश्चन का। आज हम टाइप 4 और टाइप 5 कर लेंगे, फिर हमारा जितना भी टाइप है वो सारा खत्म हो जाएगा। कुछ क्या बच जाएगा, एक मैच वाला होता है क्रिकेट मैच से रिलेटेड, बल्लेबाजी, बैटिंग, बॉलिंग, वो कर लेंगे। फिर उसके बाद एक और चीज़ बचता है, वो है कंजुगेटिव नंबर्स का, लगातार संख्याओं से रिलेटेड, जैसे लगातार सम संख्या, लगातार विषम संख्या, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ करेंगे हम। और हमारे पास क्या बच जाता है, कुछ थ्योरीज बचा हुआ रहता है, कुछ फैक्ट है जो औसत में उसका यूज पड़ता है, बहुत ज़्यादा यूज पड़ता है। अब एवरेज में हो सकता है एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें ना बने, बनता भी है कभी कभी। अगर नहीं भी बनेगा तो लाभ हानि, परसेंटेज, ये सब में बहुत धड़ल्ले से हम यूज करेंगे, इसलिए वो सब चीज़ हम आपको यहाँ क्लियर कर देंगे। क्या होगा, चैप्टर थोड़ा सा लंबा आपको लग रहा होगा कि चैप्टर थोड़ा सा लंबा जा रहा है, तो उसके पीछे लॉजिक क्या, देखिए हम ये बेसिक सब चैप्टर है, ये सब चैप्टर थोड़ा सा अगर लंबा खींच भी लिए तो आगे वाले चैप्टर में ये सब मेथड का यूज करके हम आगे वाले चैप्टर को बहुत आसान कर लेंगे। इसलिए घबराना नहीं है कि मैं अगर एवरेज में इतना टाइम लग गया तो बाकी चैप्टर में कितना लगेगा, नहीं, इसका यूज करेंगे अगला चैप्टर में। इसलिए इस चीज़ को बेहतर तरीके से बता रहे हैं ताकि अगला चैप्टर आपका शॉर्ट होता चला जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं चौथे टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 आंकड़ों का औसत 50 है। यदि पहले 6 आंकड़ों का औसत 49 है और अंतिम 6 आंकड़ों का औसत 52 है तो छठी संख्या बताइए। यहाँ देखिए डबल बार लिखा गया हो तो छठी आंकड़ों का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन यही है। क्या क्वेश्चन कर रहा है समझ रहे होंगे। टोटल 11 ठो मेरे पास आंकड़ा था, 11 टाइप का चीज़ था, जैसे कि 1, 2, 3 ये करके चलता रहा। कितना तक गया था, 10, 11 तक गया था। ठीक है, और इन सब का औसत हमको पता था, क्या था, एवरेज 50 लिखा हुआ था। ठीक, ये चीज़ दिया हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं अच्छे से। ठीक, देख लीजिए, इसका यूज पड़ेगा, इसलिए 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, ठीक है, लिख लेते हैं। घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। 8, 9, 10, 11 मेरे पास टोटल 11 आंकड़ा था। 11 का औसत दिया हुआ था 50। ठीक, तो 11 का 50 का मतलब क्या हुआ कि हर एक टर्म का औसत 50 होगा। ये चीज़ हम आपको पहले भी बताए थे कि औसत जो है वो सभी के इंडिविजुअल मान को रिप्रेजेंट करता है। अगर एवरेज 50 है तो हम ये कह सकते हैं कि सभी का मान क्या होगा, 50 के बराबर होना चाहिए। इसी को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सबका मान हम 50 के बराबर कर दिए। इस क्वेश्चन का बेसिक हम आपको क्लियर कर रहे हैं, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक देंगे इसमें, वो भी देख लेंगे। ठीक, और दूसरा बार क्या कह रहा है, यदि पहले 6 आंकड़ों का औसत 49 है। पहला 6 कौन सा हो गया, यहाँ तक 6 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहला 6 को यहाँ तक काउंट कर लिए। ठीक है, इसका औसत कितना दिया हुआ है, 49 है। इस पहले 6 का औसत 49 है, तो दूसरे वाले पॉइंट को अगर हम पकड़े उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि हर एक का वैल्यू 49, 49, 49, 49, 49 तक जाएगा। ठीक है, 3, 4, 5, 6 आंकड़ा हो गया 49। और फिर क्या बोला कि अंतिम 6 आंकड़ों का औसत 52 है। पहले 6 का 49, अंतिम 6 का 52, तो अंतिम 6 कहाँ से आएगा, ये हो गया 3, 3, 6, ये वाला काउंट कर देंगे। कितना है इसका, 52, 52, 52, 52, 52, 52, सबका 52, 52। ठीक है, टोटल एवरेज क्या है, फाइनल एवरेज 50। देखिए इसमें क्या किया है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। 11 आंकड़े का औसत दे दिया, 11 को जोड़ करके निकाले 50, 50 करके, यहाँ 50 हो गया। पहले 6 का, पहले इस 6 का जब हमको औसत दिया तो वो था 49। फिर क्या किया, बाद में ये अंतिम 6 का औसत दे दिया, ये दे दिया 52। आप देखेंगे कि पहले वाले टर्म में 6 को यूज कर लिया और दूसरे वाले टर्म में भी 6 का यूज कर लिया। तो इस तरीके से 6 का यूज कितने बार हो गया, हर एक टर्म का यूज एक बार हो रहा है, लेकिन छठे टर्म का यूज 2 बार हो गया। छठे टर्म का यूज 2 बार हो गया। तो हमको ये छठा टर्म क्या है, यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आपसे इस टाइप में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है बताते हैं। एक बार क्या करेगा, 6 टर्म का यूज कर लिया, इधर से भी 6 टर्म का यूज कर लिया, तो छठा पूछ लिया, इसको 2 बार यूज कर दिया,
इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा बनता है कि एक बार वो 5 का यूज करेगा, फिर 7 से लेकर के अंतिम 5 का यूज कर लेगा, बीच वाला टर्म आपका छोड़ देगा। इस बार 2 बार काउंट कर लिया, एक बार क्या करेगा, एक बार काउंट ही नहीं करेगा। तो 2 टाइप का क्वेश्चन बनेगा। हम आपको पहला टाइप दिखाते हैं क्या होता है। 2 बार काउंट कर लिया। अगर इस क्वेश्चन को आप बेसिक तरीके से बनाते हैं तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन। ये तो आपको हम बताया कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब देखिए सॉल्यूशन इसका क्या होता है। पहले 11 आंकड़ों का औसत कितना है, 50। तो आंकड़ों का कुल योग आप निकाल सकते हैं। क्या होता है आंकड़ों का कुल योग, औसत गुना आंकड़ों की कुल संख्या। तो आंकड़ों का कुल योग हम निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक, क्या है, आंकड़ों का कुल योग क्या होगा, आंकड़ों की कुल संख्या गुना औसत, यही होगा। 11 5 55 यानी 550 आएगा। अगर 11 आंकड़ों को हम जोड़ेंगे तो ये 550 आएगा। फिर क्या कर रहा है, पहले 6 आंकड़ों का औसत 49 है। तो क्या करेंगे, आंकड़ों के 6 क्या कहेंगे, 6 आंकड़ों का कुल योग क्या होगा, 6 गुना कितना है 49। तो कितना हो जाएगा, 6 9 54, 6 4 24, 5 29, 294। ठीक है। और क्या करेगा, इसमें देखिए यहाँ बनाते हैं। ठीक है, आगे यहाँ का काम आगे ऊपर कर रहे हैं। अंतिम 6 आंकड़ों का औसत क्या देगा, लास्ट का जो 6 आंकड़ा है इसको जब करेंगे तो 6 गुना 52 क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 5 30 31। ठीक, देखिए टोटल 11 का 555, पहले 6 का कितना है 294, अंतिम 6 का 312। हम दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 आंकड़ों का, 12 आंकड़ों क्या होगा, 312 प्लस 294, 4 2 6, 9 1 10, 3 2 5 1 6, ये होगा 606। ठीक है, ये आ गया आपका पहले 6 अंतिम, पहले 6 का अंतिम 6 का। इसमें क्या दिक्कत आ गया, यहाँ भी हम योग किए हैं, यहाँ भी योग किए हैं। ये योग 550 हो गया और अगर दोहरा करके योग किए तो वो 606 हो गया। आखिर दिक्कत क्या हुआ, दिक्कत ये हुआ कि जब पहला बार हम काउंट किए तो 6 काउंट हो गया, दूसरा बार काउंट किए तो फिर 6 काउंट हो गया। तो ये छठा चीज़ को हम 2 बार काउंट कर लिए। कितने बार काउंट कर लिए, 2 बार काउंट कर लिए। छठा डाटा को हम 2 बार काउंट कर लिए। और जब पहली बार आंकड़ों का कुल योग निकाले थे, इसमें छठा का यूज कितने बार हुआ था, एक ही बार हुआ था। अगर इस टोटल को हम एक बार योग किए, टोटल का आंकड़ों का जो औसत दिया था 50, वहाँ काउंट किए 11 का योग तो हमको 550 आया था। लेकिन दोहरा करके किए, इसमें 6 यूज किए, इसमें 6 यूज किए, तो क्या हो गया, दोनों में 6 2 बार आ गया, 2 बार आया। मतलब ये 6 का इस्तेमाल 2 बार किया जा चुका है। हम क्या करेंगे, जिसमें 6 का इस्तेमाल 2 बार किया गया है और एक में 6 का इस्तेमाल 1 बार किया गया है, तो अगर हम 2 बार वाले में से 1 बार वाले को घटा देंगे तो 6 हमारा बच जाएगा। तो क्या करेंगे हम, 606 माइनस 550 घटा दिए, क्या आ गया 56। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 56 हो गया डाटा हमारा। छठा डाटा कितना आएगा, 56 आ जाएगा। ये है इसका बेसिक तरीका। क्योंकि छठा को हम 2 बार काउंट कर लिए थे, इसलिए जिसमें 1 बार काउंट किए थे उसको हम घटा दिए तो हमारा आंसर आ गया। ठीक, ये था इसका बेसिक तरीका। लेकिन इसको आसानी से हम कैसे बनाएंगे, जो कि आप ये मेथड भी आप यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी में अगर इसका हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे तो क्या होगा कि आप 5 सेकंड जरूर बचा लेंगे। 5 से 10 सेकंड का बहुत वैल्यू होता है। अगर आप कभी एग्जाम दिए होंगे तो आपको अनुभव होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। ये था आपके समझने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है, चीज़ें समझ में आ रहा होगा। छठा डाटा जो था, छठा आंकड़ा, उसका हम उपयोग 2 बार कर लिए। 2 बार कर लिए तो इसलिए क्या किए, जिसमें 1 बार किए थे उसको घटा दिए तो 2 बार वाले में से 1 बार निकल गया तो 1 बच गया। छठा डाटा हमारा अंक आ गया। वही छठा डाटा पूछ रहा था कि छठे आंकड़ों का मान क्या होगा, तो आंसर क्या आ गया 56। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, पहले क्या किया, एवरेज क्या दिया हुआ था 50 दिया हुआ है। ठीक, पहले 6 आंकड़ों का औसत 49 दिया हुआ है। टोटल 11 का 50 है, पहले 6 का औसत कितना है 49 है। क्या देखे थे, 50 50 50 50 करके चला, फिर 49 49 49 किया। देखिए हर एक आंकड़ा में 1 घट रहा है, हर एक आंकड़ा में 1 घट रहा है। तो 6 आंकड़ा में कितना घट गया, यहाँ पे मेरे पास डाटा जो है वो घट गया। कितना घटा, -1 गुना में 6, मतलब -6 घट गया। ठीक है, दोहरा करके किए तो उसके बाद 6 आंकड़ों का औसत 52 है, आखिरी 6 आंकड़ों का औसत 52 है। तो मतलब हर बार आंकड़ा कितना बढ़ रहा है, यहाँ 52 है, ओरिजिनल आंकड़ा 50 है, ओरिजिनल औसत 50 है और डुप्लीकेट 52 है, मतलब दूसरा 6 जो है। तो इसमें कितना बढ़ रहा है, 2 डाटा बढ़ रहा है, मतलब प्लस के 2, कितना पे 6 पे, तो कितना हो गया 12। एक बार 6 का लॉस हो रहा है, एक बार 12 का फाजिल हो रहा है। तो इसको हम
ऐड कर दिए तो कितना आ गया 6 का फाजिल। तो हमारा जो भी आंकड़ा होगा वो औसत से 6 ज़्यादा होगा। जो भी आंकड़ा होगा उसका मान औसत से 6 ज़्यादा होगा। कैसे निकालें? पहला औसत कितना कम हो रहा है उतना गुना औसत का संख्या, आंकड़ों का संख्या। दूसरा जितना ज़्यादा हो रहा है वो आंकड़ों का संख्या। दोनों को ऐड किए, 6 ज़्यादा हो रहा था तो औसत जो भी होगा पुराने औसत से 6 ज़्यादा होगा। पुराना औसत कितना है 50, इसमें 6 जोड़ देंगे तो हो गया 56 आंसर। आसानी से आप कर लिए। इतना राम कहानी करने से आसान है कि ये एक लाइन में आपका आंसर आ गया। ये है इसका ओरिजिनल मेथड। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इससे रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन आपको देंगे, वो भी आप करके बनाइए, खुद से बनाइए, देखिए सीखे हैं या नहीं सीखे हैं। ठीक है, चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए और ऐसा क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाएगा। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है 13 छात्रों का औसत अंक, 13 छात्रों का औसत अंक 55 है, 55 है। यदि पहले 7 छात्रों का, ठीक है, पहले 7 छात्रों का औसत, पहले छात्रों का औसत अंक कितना है ये दे रखा है 52। पहले 7 छात्रों का 52 दे रखा है और अंतिम 7 छात्रों का, आंकड़े की जगह क्या है छात्र है, छात्रों का औसत अंक कितना है, का औसत अंक दे रखा है 57। अंतिम 7 आंकड़ों का 57 दे रखा है। तो 7वां आंकड़ा क्या होगा, यहां कौन सा पूछेगा, 7वां छात्र का अंक क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछा है देख लीजिए। 13 छात्रों का औसत अंक दे रखा है। ठीक है, 13 छात्रों का औसत अंक दे रखा है 55। पहले 7 छात्रों का औसत अंक 52 है और अंतिम 7 छात्रों का औसत अंक 52 है। अंतिम छात्र 57 है, यहाँ 52 नहीं 57 है। ठीक, यहाँ पे कितना लेटर दिया हुआ है 57 है, 57 है। तो सातवां छात्र का मान अंक क्या होगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्या करना था हमको, पहले क्या करना है, ओरिजिनल औसत लिख लेते हैं जो पुराना क्या है 55 है। ठीक, अब हम काउंट करेंगे, पहले 7 छात्र में 52 हो रहा है, मतलब 3 अंक घट रहा है, तो माइनस के 3 गुणे कितना करेंगे गुना 7, तो क्या हो गया माइनस के 21। फिर लास्ट में क्या करेंगे, अंतिम 7 का 57, मतलब 2 ज़्यादा हो रहा है, 55 से 2 ज़्यादा हो रहा है, तो प्लस के 2 गुना 7 क्या हो गया 14। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो गया माइनस के 7। जो भी औसत था पुराना, उस औसत से ये 7 अंक कम हो रहा है, तो पुराना औसत 55 है, इसमें 7 घटा देंगे, आंसर आ गया 48। कितना आसानी से निकाल लिए। आप गुना करते, 13 को 55 से गुना करते, 7 को 52 से गुना करते, फिर 7 को 57 से गुना करते, गुना करने में आप गलती करते और आपसे क्वेश्चन नहीं बनता, या हो सकता था गलत हो जाता। तो आप इस मेथड का उपयोग कीजिए, आप आसानी से सवाल बना पाएंगे। आइए देखते हैं दूसरा मेथड कौन सा है। देखिए, ये नया टाइप है, टाइप नंबर 5 है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। हम क्या करेंगे, पहले इसका बेसिक बताएंगे, फिर उसका शॉर्ट ट्रिक देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कह रहा है। एक बार अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो फिर उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। 25 संख्या का औसत 18 है। कोई 25 संख्या है और इसका औसत क्या दे रखा है, औसत दिया हुआ है, ये संख्या है, ठीक है, और ये औसत है, संख्या 25 है, औसत कितना है 18 है। अब बताइए, अगर पूछा 25 संख्याओं का औसत 18 है तथा 15 अन्य संख्याओं का औसत 22 है। पहला लाइन क्या है, 25 संख्याओं का औसत 18 है और 15 अन्य संख्याओं का औसत 22 है, मतलब कुछ 25 संख्या है उसका औसत है, फिर 15 संख्या है। तो बताइए सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। ये है 25 का औसत, फिर है 15 का औसत, तो टोटल संख्या कितना हो गया 25 15 40। तो पूछा है कि 40 संख्या का औसत क्या होगा। बहुत आराम से निकाल सकते हैं आप, कोई झंझट नहीं है। पहले क्या करेंगे, इसके लिए क्या तरीका है, 25 संख्याओं का औसत 18 है तो 25 संख्याओं का कुल योग निकाल लेते हैं। फिर 15 अन्य संख्याओं का औसत 22 है तो 15 संख्या का कुल योग निकाल लेते हैं।
और कुल योग अगर मिल गया तो फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल योग निकल जाएगा, और टोटल संख्या 40 है, भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करते हैं, 25 संख्या औसत 18, तो आंकड़ों का कुल योग क्या हो जाएगा। यहाँ से अगर कोई पूछा कुल योग तो क्या करेंगे, कुल योग के लिए संख्या गुना औसत कर देते हैं, आंकड़ों की संख्या गुना औसत करेंगे तो आंकड़ों का कुल योग निकल जाता है, ये सब कोई जान रहा है। तो 25 8 200 के 0 हाथ में 20, 25 से कम 25 20 45, 450 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आइटम क्या है, 15 अन्य आंकड़ों का औसत कितना है 22, फिर इसको गुना करेंगे तो उसका टोटल योग निकल जाएगा, 15 दूना 30, 15 दूना 30 3 33, 330 हो गया। अब पूछा 40, तो टोटल हम ऐड कर देंगे इसको, तो 25 15 टोटल संख्या 40 हो गया, और आंकड़ों का कुल योग कितना हो गया 0, 5 3 8 4 3 7। एकदम आराम से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, सब कुछ सब क्लियर हो जाएगा। पहले 25 संख्याओं का औसत 18 है, फिर उसके बाद वाले 15 संख्याओं का औसत 22 है, तो सभी संख्याओं का औसत पूछा। पहला 25 का औसत 450, औसत 18 था, तो पहले 25 का कुल योग निकाल लिए, फिर 15 का कुल योग निकाल लिए। अब कह दिया कि कुल योग तो निकल गया, ये पहला 25 का कुल योग है, फिर अंतिम उसके बाद वाले 15 का कुल योग है, तो टोटल का कुल योग कितना हो गया 780 हो गया, जोड़ दिए, और टोटल संख्या कितना हो गया 50 हो गया। अब औसत निकाल सकते हैं, क्या होता है, आंकड़ों का कुल योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या बराबर औसत। तो हम इसमें क्या करेंगे, 780 बटा 40 कर देंगे, आराम से निकल जाएगा, कट दिए, 4 से कटेंगे इसको, कितना बार में कटेगा, 4 से 4 एकम 4 3 8 4 9 36 और 4 5 20, 19.5। ये हो गया टोटल एवरेज, कुल संख्याओं का एवरेज 19.5। ये है इसका बेसिक तरीका। आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें समस्या क्या आता है, कभी कभी 25 गुना 18 अगर करेंगे ना, 450 की जगह 460 हो जाएगा, और नाक रगड़ते रह जाएंगे, आंसर नहीं आएगा, अगर आया भी तो गलत आएगा। इसलिए इतना भारी काम करने से बचने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको पहले हटा देते हैं, ठीक है। ये था आपका बेसिक तरीका, शॉर्ट ट्रिक देखिए कैसे यूज करते हैं, और आगे जो भी क्वेश्चन देंगे उसमें आप शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करके बनाइए, सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है, 25 संख्या है, इसका औसत कितना दे रखा है 18, और यहाँ कितना संख्या है 15 संख्या, इसका औसत कितना दे रखा है 22, ठीक, ये 22 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला 40 टोटल संख्या का औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 25 है, यहाँ 15 है, हम इसको 25 15 नहीं रहने देंगे, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखेंगे ये कोई अनुपात में चल रहा है, ठीक, इसको 5 से काट देंगे 25 25, इसको 3 से काट 5 से काट देंगे 3। अब ये क्या हो गया, पहले 5 संख्या का औसत और अंतिम बाद वाले 3 संख्या का औसत, ये 22 हो गया। ये हो गया पहले 5 संख्या का औसत, ये हो गया अंतिम 3 संख्या का औसत, समझ रहे हैं। 25 15 को हम काट कर दिए, कट के सिंप्लीफाई किए, तो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। आप इसको 25 गुना 18 भी कर सकते हैं, 15 गुना 22 भी कर सकते हैं, बात एक ही जाएगा। लेकिन सिंप्लीफाई कर, इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इस पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, संख्या को सिंप्लीफाई कर लिए, 5 और 3 हो गया, समझ रहे हैं, क्लियर। अब क्या करना है, इस 5 का औसत कितना है 18 है, देख रहे हैं, इस 3 का औसत 22 है। एक बात बताइए, औसत जब निकलता है टोटल का, तो यहाँ टोटल संख्या कितना अब बन जाएगा, यहाँ टोटल 8 बन जाएगा। अब आप हमको बताइए कि जब हम औसत निकालते हैं टोटल संख्या का, तो वो औसत ऐसा मान होना चाहिए जो प्रत्येक संख्या को रिप्रेजेंट करता हो, ये सब जान रहे हैं। ये है 18, अगर हम इस 3 का औसत भी 18 ही मान लें कि 18 ही होना चाहिए, हो सकता है, क्योंकि औसत मान के लिए अगर टोटल का औसत अगर 18 हुआ तो ये 22 ना होकर के ये 18 हो जाता सबका मान, लेकिन यहाँ है 22, तो यहाँ कितना ज़्यादा है, हम देख रहे हैं कि यहाँ प्रत्येक आइटम में 4 ज़्यादा हो रहा है, औसत में 4 ज़्यादा हो रहा है। एक आइटम का मान कितना ज़्यादा हो रहा है 18, औसत तो प्रत्येक डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक डाटा का मान 18 अगर हम मानते हैं तो ये क्या कर रहा है कि 4 ज़्यादा है। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, 3 आंकड़ों का 22 है, 5 का 18 है, हम क्या मान रहे हैं कि टोटल का औसत 18 ही होगा। टोटल का औसत हम क्या मान लिए कि 18 होगा, हम मान लिए हैं कि टोटल का औसत 18 होगा। तो ये 5 वाला का तो 18 है, ये फिक्स है। अब ये 3 का हम 18 मान लिए, लेकिन है कितना 22, मतलब कि हर एक आइटम के लिए, हर एक आंकड़ा के लिए 4 अंक ज़्यादा हो रहा है। तो कितना आंकड़ा है 3, तो कितना ज़्यादा हो गया 4 तिया 12 अंक ज़्यादा हो गया, 12 अंक ज़्यादा हो गया, ठीक है, समझ गए हैं, 12 अंक ज़्यादा हो गया। अब ये 12 अंक जो ज़्यादा हो गया, हम इसको क्या करेंगे, सबको तो 18 18 मिला हुआ है, अब ये क्या हो 5 3 8 अंक को सबको कितना कितना मिल गया 18 मिल गया है। हम इस 12 को हटा दिए, जो ज़्यादा हुआ इसको हम हटा लिए हैं। पहले क्या देखे, सबको 18 18 18 18 मिल गया है,
मिल गया सबको 18। अब ये 12 ज़्यादा है, तो इस 12 को हम क्या करेंगे, इस 8 में हम बांट देते हैं। इस 12 को क्या करेंगे, जो ज़्यादा हुआ था इस 8 में बांट देंगे तो मेरा एक्चुअल एवरेज आ जाएगा। समझ रहे हैं, ये ज़्यादा हुआ था 12, इस 12 को हम क्या करेंगे, इस 8 में हम जो टोटल है उसमें बांट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम 12 को 8 में बांट देते हैं, 12/8। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 प्लस में 8 एक कम 8, 8 पंचे 40, ठीक है। 4 बचेगा, 4 पंचे 8 पंचे 40, 1.5 कितना आ गया, 19.5। देख लीजिए पहले आंसर क्या आया था 19.5, अभी भी क्या आया 19.5। बिल्कुल भी गुना भाग से भाग गए आप, ना ज़्यादा गुना करना पड़ा। देखिए आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा 20 से ऊपर शायद ही कोई संख्या है जहां हमको गुना भाग करना पड़ा है। 20 के अंदर का गुना है, गलती बिल्कुल भी नहीं होगा। थोड़ा सा लग रहा होगा कि मेहनती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अगला क्वेश्चन बनाइए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा एकदम से कैसे बन रहा है, ठीक है। इसको हम हटा रहे हैं। देखिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 संख्या का औसत, इस बार 40 संख्या दे दिया, 40 संख्या का औसत 62 है। 40 संख्याओं का औसत 62 है, ठीक। 60 अन्य संख्याओं का औसत 72 है। 15 नहीं, 60 अन्य संख्याओं का औसत 72 है। तो सभी संख्या का औसत क्या होगा, समझ रहे हैं, सभी संख्याओं का औसत क्या। सेम क्वेश्चन है, वही प्रोसेस हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक। देखिए कैसे कैसे करके बनेगा। चीज़ों को एक बार समझ गए ना तो ये सब इतना आसान हो जाएगा आपके लिए कि सेकंड में बनेगा। अगर हम बोले हैं सेकंड तो सेकंड में ही बनेगा, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, 40 का औसत है, 60 का औसत है, टोटल का औसत पूछा है। पहले क्या करेंगे, 40 का औसत 62 है, 60 का औसत 72 है। समझ रहे हैं, हम क्या करेंगे, टोटल संख्या कितना हो गया 100। हम ये मान करके चलेंगे कि 100 का औसत, चाहे 72 मान लीजिए या 62 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। हम मान के चले कि सबका औसत 62 ही होगा। इस 100 का औसत कितना होगा, 62 होगा, हम ये मान के चले हैं। तो लेकिन क्या देख रहे हैं, पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे कैसे कटेगा, 20 दूना 40, 20 तिया 60। अब आंकड़ा क्या हो गया, 2 3 5 आ गया। समझ गए, आंकड़ा क्या हो गया, 2 3 और 5 हो गया। 2 का औसत 62, 3 का औसत 72, तो 5 का औसत क्या होगा। हम क्या कि 5 का औसत भी हम मान लिए कि 62 ही है, लेकिन ये 62 होगा नहीं, इससे बहुत सारा रिजल्ट आएगा। हम क्या कि पहले 62 मान लेते हैं, ठीक। जो प्लस होगा तो प्लस करेंगे, घटा होगा तो घटा करेंगे। 62 मान लिया। देखिए ये 2 का 62 तो सही है, लेकिन इस 3 का 62 है क्या, नहीं है। इस 3 में क्या दिक्कत है कि हर एक आइटम के लिए 10 अंक ज़्यादा है। 72 एवरेज है, 72 एवरेज का मतलब है कि हर एक के लिए 10 अंक ज़्यादा है। तो 3 के लिए कितना अंक ज़्यादा हो गया, 10 तिया 30 अंक ज़्यादा हो गया, 30 अंक ज़्यादा हो गया। अगर इसको हम 62 कर देते, इस 3 को भी अगर हम 62 कर दिए तो 30 अंक ज़्यादा हो गया, 30 हम रख लिए। अब इस 30 को कितना में बांटेंगे, इस 5 आदमी में हम बांट देंगे। समझ रहे हैं, 5 आदमी में बांट दिए, इस 30 को 5 आदमी में बांट दिए, कितना हो गया 6। हम इस 62 में 6 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 62 6 68 हो गया आंसर आपका। कितना आसानी से आप निकाल लिए, 62 जोड़ 6 कर दिए, आपका उत्तर आ गया। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिल्कुल बनेगा सारा क्वेश्चन, ठीक। इसी में देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन को। समझ रहे हैं कितना आसानी से बन गया, कितना कैलकुलेशन कम हुआ, सारा चीज़ आप कर लिए। चलिए देखिए क्या कर रहा है, 40 आंकड़ों का औसत 25 है, 25 है, तथा उसमें से 15, अब थोड़ा सा काउंट को अलग किया है, तथा उसमें से 15 संख्या, उसमें से 15 संख्या का औसत 35 है, 35 है, तथा तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा चेंज कर दिया। पहले आपसे पूछा था कि 15 का है, अन्य 15 का है, अन्य 25 का है, तो टोटल का क्या होगा। इस बार क्या किया, पहले ही कह दिया 40 संख्या का औसत क्या है, 40 संख्या का औसत पहले ही दे दिया टोटल का औसत, और 15 का दे दिया, बोला बाकी 25 का क्या हो गया, तो मतलब शेष संख्या का औसत क्या होगा, ठीक है। 25 है तो शेष संख्या 15 का दे दिया है, तो शेष संख्या कितना बचा 25। हम क्या करेंगे, पहले 40 लिख लिए, 40 का औसत कितना है 25 है, ठीक है। समझ रहे हैं, 15 का संख्या दे दिया है, 15 का औसत कितना है, 15 का औसत दे रखा है 35, ठीक है। समझ रहे हैं, शेष संख्या कितना बचा 25, इस 25 का औसत क्या होगा, यही चीज़ आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, यही पूछ रहा है।
आप क्या क्या इन दोनों का जोड़ कर रहे हैं, तो सिंपलीफाई कर देते हैं पहले इन दोनों को। यही डाटा था। क्वेश्चन क्या रहता था पहले कि 15 का औसत 35 है, 25 का औसत इतना है, तो बताइए टोटल का औसत कितना होगा, ये क्वेश्चन रहता था। लेकिन इस बार वो नहीं किया, 15 का औसत दे दिया, टोटल का औसत दे दिया और पूछा 25 का क्या होगा। थोड़ा सा अंतर किया, तो 5 तिया 15, 5 25, यही है। ये कितना बार में होगा, 8। टोटल संख्या 8, टोटल का औसत 25 है, यहाँ 3 का औसत 35 है, तो 5 का औसत क्या होगा। पहले देखिए, अगर 8 का औसत 25 है तो हम ये मान के चलेंगे सभी का औसत 25 होगा। सभी का औसत कितना होगा, 25 होगा। लेकिन इस 3 में क्या देख रहे हैं कि इस 3 का औसत कितना हो गया, 35 हो गया, मतलब 10 आंकड़ा यहाँ बढ़ गया है। तो हम क्या करेंगे, इस 10 को, एक में 10 बढ़ा तो 3 में कितना बढ़ा होगा, 30 बढ़ गया होगा। यहाँ से 30 बढ़ गया, औसत में यही 30 बढ़ गया है। अब इस 30 को कहाँ मैनेज करेंगे, यहाँ मैनेज करना पड़ेगा, तब तो 25 पूरेगा। यहाँ 30 आंकड़ा बढ़ गया है, 10, एक में 10 बढ़ा तो 3 में कितना बढ़ गया, 30 बढ़ गया। 3 गुना 10 कर दिया, 30 बढ़ गया। लेकिन इस 30 को अब तो मैनेज करना होगा, क्योंकि टोटल तो हमको 25 ही पुराना है। तो इस 30 को यहाँ हम मैनेज कर देंगे। हम क्या मान के चलते हैं कि इसको ये 25 हो रहा होगा। इसको 25 मान के चले तो देखिए कि 10 ज़्यादा है, 25 से 10 ज़्यादा है। ये 25 इसको मान के चले हैं, लेकिन ये 30 जो ज़्यादा हुआ है, इस 10 ज़्यादा के कारण यहाँ 30 जो ज़्यादा हुआ उसको हम यहाँ मैनेज कर देते हैं। तो क्या करेंगे, 30 को कितने संख्या के लिए मैनेज करेंगे, 5 संख्या में मैनेज कर देंगे। 5 घटा देते हैं, भाग दे दिए 5 से, तो क्या हो गया आपका आंसर, 25 माइनस के 6 बराबर 19 आंसर। कितना आसान था, कितना आसानी से कर लिए। टोटल संख्या था, पहले क्या दिया, टुकड़ा का दिया, टुकड़ा का दिया, टोटल पूछ लिया। अब की टोटल दे दिया, एक टुकड़ा का मान दे दिया, दूसरा टुकड़ा का मान पूछ लिया, तो आप आराम से कर लिए। बिल्कुल भी नहीं घबराना है। बेसिक मेथड भी है, ये भी तरीका है। सब कुछ आप देखें और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए हमें। उम्मीद करते हैं आप लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।